बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेश बहा दरूद व सलाम वजह तख्लीक कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले सब मुसलमान पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। ख़त सुल्स में अल्लाह ताला के सिफ़ाती इस्माए मुबारका की प्रैक्टिस के सिलसिले में हम आज जिस इसमें मुबारक की आपसे प्रैक्टिस का तरीक़ाकार जो है वो शेयर करेंगे, वो है अल-मुतकब्बिर। अल-मुतकब्बिर में बिल्कुल रिवायती वही 8 ख़त की अलिफ होगी, जो कि उसी पिछले तरीके की तरह ये अलिफ, इसका ताज 1.5 ख़त का होगा और ये अलिफ दरमियान में कदरे थोड़ी सी ऊपर नीचे से मोटी होगी और नीचे आते हुए बतदरीज कम होती जाएगी। इसका वही तरीका है कि ये सीधी लाइन यहाँ से आके यहाँ पे आएगी और 25% यहाँ से कलम का बनेगा, और ये लाइन अगर यहाँ पे सीधी लगाएंगे तो 2.5% इसका बनेगा। ठीक है बेटा, सॉरी ये 50% इसका होगा और 2.5 इसका होगा। आई एम सॉरी। अभी ये है अलिफ, और अब हम इसमें लाम भी, चूँकि अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के इसमें मुबारका में सिवाय मालिकुल मुल्क के स्टार्ट में और जुल जलाल वल इकराम के स्टार्ट में बाकी हर लफ्ज़ में अलिफ और लाम का जो है वो होगा। तो आगाज़ अलिफ से होगा और लाम से आगे अगला हरफ जो है वो लाम होगा, अल आएगा। आज हम अल-मुतकब्बिर को लिखते हुए ये लाम है, और लाम में हम जब यहाँ आके रुके तो इसके बाद हमने बिल्कुल इसी जगह पे कलम रखनी है और यहाँ से वाव का उल्टी वाव, यहाँ से ना हमारी जो वाव है उसका उल्टा सिरा जो है वो ये होगा, यानी अगर उल्टी साइड से देखें वाव तो ऐसी होगी। ठीक है बेटा, अब आ जाए आप ते पे। पहले मैं इसे आपसे सारा लिख के शेयर करूँगा, और अब हमने ये यहाँ पे आके हमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमने इसे देखना है, आपसे शेयर करना है कि ये किस एंगल पे जाएगा। इसका जो एंगल होगा काफ का वो होगा लाम अलिफ ला वाला, ये एंगल होगा। ठीक है बेटा, यानी जिस एंगल पे लाम अलिफ ला होता है ये उस एंगल पे होगा। अभी हम इसको उसी एंगल पे लेके जाएंगे कि जिस एंगल पे लाम अलिफ ला होता है। ठीक है बेटा, अब आप इसको देखिए कि है तो ये ज़रूर वही एंगल, मगर इसमें हमें उसकी मुशाबहत जो है वो वैसी नहीं रखनी जैसी लाम की है, यानी ज़्यादा कर्व नहीं आए, क्योंकि ये यहीं से थोड़ा सा इस तरफ जाएगा। यहीं से हमने इसे दोबारा फिर कलम के साथ थोड़ा सा हटा के नीचे की तरफ तो इसे लेके आना है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कलम रखेंगे और काफ का जो डंडा है या जो काफ है या काफ का ऊपर वाला सिरा है वो बनाएंगे। ये हम कंपोजिशन के हिसाब से बनाएंगे कि हमारी कंपोजिशन कैसी है। इसका मज़ीद जो तरीका है वो भी मैं आपसे अभी आपको समझा देता हूँ। ये इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। इसमें आपके पास ये बे भी लग सकती है, इसमें अल-मुतकब्बिर में। याद रखिए अगर आपने इसे ऊपर उठाया है तो रे हमारी यहाँ से शुरू होगी और
यहाँ पे आके हमने जब रे बनानी है तो हमने इस एंगल को फॉलो करना है। ठीक है, आपको इसका थोड़ा ख्याल रखना होगा कि हमारी जो कलम की रविश है या जो जो हमारी कलम की एक कंटिन्यूटी है या जो एक तसलसल है ना, वो किसी सूरत भी रुके ना या एंगल चेंज ना हो। यदि ये एंगल इसके साथ बिल्कुल मुशाबे रहेगा। ठीक है, अब ये तो रे है और ये यहाँ तक बे है। ठीक है बेटा, अभी इसी को हम दूसरी रे के साथ भी आपसे लिखने का तरीका जो है वो शेयर करेंगे। पहले हम आपसे इसके जो असूल और जो इसके कवानीन हैं लिखने के, वो शेयर कर देते हैं कि डेढ़ कत में ये देख लीजिए, डेढ़ कत में इसकी जो ताज है वो आ रहा है, और 3, 4, 5 और 5.5 या 6 कत तक आप इसे ला सकते हैं। इसके बाद आप इसे लेंगे 2 कत में, 2 कत में इसकी अलिफ की चौड़ाई, बीम की चौड़ाई और 2 ही कत इसकी ऊंचाई। ठीक है बेटा, अब हम इसे यहाँ पे 1.5 कत रखेंगे। यहाँ से 1.5 कत होगा और यहाँ से ये 2 कत होगा। ठीक है, अब इसको हमने जहन में रखना है कि ये हमारा अलिफ का जो है ये सिलसिला, जो अब इसमें बहुत सारे हजरात जो हैं अब जाविया और उस पे आए हैं। एक खुशाइन बात है कि लोग माशाल्लाह मेरी रिसर्च पे चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने मुझे फ़न ख़त्ताती में जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझे नवाजी है, उनमें दायरा और जाविया है। तो आगे चल के इससे इंशाल्लाह आपसे मज़ीद ये डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे ये देखिए 1, 2, 3, 3, 4, 5 और 6। दाल में ये 4 कत होता है, काफ में ये 6 या इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास कंपोजिशन कितनी है, आपके पास पेपर की कंपोजिशन और लेटर्स कितने हैं, अरबी की वो जो इबारत है वो कितनी है, उसके मुताबिक आपने इसकी जो तवालत है वो कम या कम दी करनी, 6 से ज़्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा, अलमुतकब्बिर ये 6 का तो गया। अब हम जब इसे यहाँ से काफ के बिल्कुल बराबर से इसको एक लाइन लगाएंगे, 1, 2 और 3 का यहाँ पे फासला बनेगा। ठीक है बच्चे, अब ये आप देखते रहिए। बिल्कुल इसी तरह ये लाइन अगर हम सीधी लगाएंगे तो हमारे पास 2.5 कत का फासला बचेगा बिल्कुल इस किनारे से। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये 6 है तो ये भी कम अज़ कम 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 7 हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, यानी काफ जितना ना हो काफ से थोड़ा लंबा हो, क्योंकि ये जो काफ एजाज़ी तौर पे हम इसे का एक्चुअल आप इसके बगैर काफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, आप इसको तय नहीं कर सकते, आप इसका वो कर नहीं सकते जब तक आप इसका ये जो काफ का बाकी हिस्सा है, ऊपर वाला सिरा है, वो नहीं लगाएंगे। आप किसी को पता ही नहीं चल सकता कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, इसलिए इसे ये इसका बेसिक हिस्सा है, बुनियादी हिस्सा है। इसको भी उसी तवज्जो से लिखना है जिस तवज्जो से बाकी सारा लिखा जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 कत हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक 2.5 कत हो गए। ठीक है बेटा, अब आप देखिए कि ये हमने कलम की नोक से बनाया तो यहाँ हमारे पास 1 कत का फासला बना है। ठीक है बेटा, ये भी आपको समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि 1 कत यहाँ पे है और 2 कत यहाँ पे है और 3 कत ये यहाँ से होगा, ये रे। ठीक है, और अगर नीचे से लेंगे इसके बराबर तो ऑटोमेटिकली इसमें 2 कत आ जाएगा।
ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक और एक दो गत होंगे। ठीक है, इसमें एक, दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है बेटा, इसका आपको ये ख्याल रखना है कि इसको आपने कतई तौर पे एंगल लीव नहीं करना। इसका जो इसका बेसिक एंगल है वो आपने लीव नहीं करना। ठीक है, अब हम इस पे नुक्ते लगाते हैं और इसका इसका जो है वो आपसे तरीक़ाकार फाइनल करते हैं कि ये कैसे आएगा। इसकी एराबे और इसकी नुकात लगा देते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो बेसिक चीज़ है ना, वो ये है कि आप कंफर्ट फील करें। खत्ताती किसी के भी जहन में ये मत रहे कि खत्ताती कोई हार्ड प्रोजेक्ट है, इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है जो कि होगा नहीं आपसे। ये बिल्कुल एक समझना कि आपकी फिंगर टिप्स पे है। आप इसे जितना ज़्यादा लॉयल होंगे, जितना ज़्यादा आप इसे टाइम देंगे, उतना ज़्यादा ये आपसे इंशाल्लाह मानूस हो जाएगी इंशाल्लाह। और रूहानियत का जो ये भी एक दर्जा है रूहानियत का, कि जब आप अल्लाह ताला के काम के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी कोशिश उसमें कम होती है, यानी आपका एफर्ट उसमें 0.some% होता है। असल जो आपकी हेल्प हो रही होती है वो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत की तरफ से हो रही होती है, क्योंकि आप एक मर्सीफुल काम जो होता है, जो एक बाइस रहमत काम है, आप उससे जब वाबस्ता हो जाते हैं ना, तो फिर आप इससे तैयार रहें कि आपकी अल्लाह ताला की तरफ से मदद शुरू हो जाएगी। आप हलाल कामों में एक ऐसा काम कर रहे हैं, ये एक समझने के एक जहाद भी है, और फ़न खत्ताती जो है ये हलाल रिज़्क़ का ज़रिया भी है। और एक बात आप याद रखिए कि जिस तरह हुफ़ाज़े कराम, कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले लोग जिन्हें हम हाफिज़ कहते हैं, जिस तरह वो सिलेक्ट होते हैं अल्लाह की तरफ से, हर बंदा कुरान को हिफ्ज़ नहीं कर सकता, इसी तरह खत्तात भी सिलेक्टेड होते हैं। खत्तात को भी अल्लाह की तरफ से वो बंदे अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं जो फ़न खत्ताती से मुंसलिक होते हैं। तो इसलिए इसको आपने बिल्कुल ये ज़हन में नहीं रखना कि जी ये आप कोई बहुत बड़ा ऐसा इम्पॉसिबल काम करने जा रहे हैं जो आपसे होगा नहीं। माशाल्लाह से, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिन दुगनी रात चौगनी खत्ताती में आपकी मदद अल्लाह की तरफ से होती रहेगी। अब बेटा ये जो स्पेस है ये हमारे पास है जल्ला जलालहू के लिए। अब आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि खत्ताती में मैं जो रेकमेंड करता हूँ अपने अपने बच्चों शागिर्दों को, उनको सिर्फ यही है। मैं कॉलेज में भी आप जब मैं लेक्चर पे होता हूँ तो बच्चों से यही कहता हूँ कि बेटा सबसे पहले आप बावुज़ू हो, उसके बाद आप रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द करें और अल-मुसव्विरू पढ़ें और दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। कम से कम कुछ ऐसा अल्लाह का ज़िक्र करके देखें। रूहानियत में जाने के लिए आपको एक स्टेप लेना ज़रूर पड़ेगा। तो पहला स्टेप है वुज़ू करना, दूसरा स्टेप है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, तीसरा स्टेप है अल-मुसव्विरू पढ़ना, चौथा स्टेप है रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ना। आगे आप अल्लाह का नाम लिखने लगे, यानी आपकी तो वो सारी की सारी इबादत में गिनी जाएगी। जितनी देर में आप उसे खत्ताती करेंगे वो आप इबादत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसे शरई लिहाज से उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं ना, तो समझ लिया आपकी इबादत भी गिनी गई है, आपकी रियाजत के साथ आपकी इबादत भी गिनी गई है। तो अगर आप सिंपल उसे खत्ताती कर रहे हैं तो वो फिर खत्ताती ही रहेगी, वो उसको आप उसे फॉलो करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।